अलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं सङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको न हि नावाकालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो यः श्रवणैषणप्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनुवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चितुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की होली राधा कुटी वह श्रीमद राधा रमन चरण दास बाबा जी तिरुमहाम होसो नाम अहमेवास्मैवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रमन चरण श्रीमद राधा रमन चरण दास बाबा जी
श्री राधा रमन श्रीमद राधा रमन चरण दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्रीमद राधा रमन चरण दास प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। आज बड़ा सुंदर ही श्री श्री राधा कुंड में दास गोस्वामी जी के भजन स्थली पर होली उत्सव है। सभी राधा कुंड के भजनानंदी वहाँ विराजते हैं। महंत भी राधा कुंड के श्री केशवदास बाबा हैं, वो भी विराजेंगे। और काजल जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भजन स्थल पर अद्भुत होली का गान करेंगे। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर संयोग, इतना सुंदर आनंद बरसता है, वो सब देखते ही बनता है। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। तू कित आज चली बन ठन के, मन मोहन मग खेलत होरी। तू कित आज चली बन ठन के, मन मोहन मग खेलत होरी। जाने कहावा के दृग जादू, जाने कहावा के दृग जादू, जो निरखत सोई होत है बौरी। तू कित आज चली बन ठन के, मन मोहन मग खेलत होरी। शरद इंदु सम बदन तिहारो, शरद इंदु सम वदन तिहारो, कोमल अंग ललित अति भोरी। कोमल अंग ललित अति भोरी। तो ही देखी कब छोड़ेगा रसिया, बैठ भवन हठ किम कर घोरी। तू कित आज तो ही देखी कब छोड़ेगा रसिया, बैठी भवन हठ जिन कर गोरी। तू कित आज डोलत डगर लिए पिचकारी, डोलत डगर लिए पिचकारी, फेंट अबीर गुलाल की झोरी। फेंट अबीर गुलाल की झोरी। नारायण होरी को मिस करी, नारायण होरी को मिस करी। मोहन लाल करत चित चोरी, मोहन लाल करत चित चोरी।
कित आज चली बन ठन के वन मोहन मग खेलत होरी तू कित आज। जय हो जय हो जय। श्री श्रीदास गोस्वामी जी के भजन स्थल पर श्री आज होरी है और कल श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु। कितनी बड़ी विडंबना है कि परमाराध्य प्रभु के उस सेवा प्राप्ति, नित्य सेवा की प्राप्ति उत्सव का भी विस्मरण हो गया। पता नहीं हुआ, समझ नहीं आई। चलो, ये नंद तनुज किंकर जी की बहुत बड़ी कृपा की ये सब के ऊपर बौछार हुई कि उन्होंने इसका आयोजन पीठ पर कर लिया। आहा, क्या क्या पीठ की सुंदरता है, व्यवस्था है देसी गैयाओं का, और वहां पर और भी पार्क की कैसी अद्भुत सज्जा है। अब तो वो मेयर भी इनकी दीक्षित बन गई हैं, तो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह मिलने वाली है जिससे मैं गैया चरा करेंगी। मेरे को बहुत भयंकर पीड़ा है, पीठ पर भी और भी कहीं गैया चरने नहीं जाती है, खड़ी रहती गैया। हाय हाय हाय, मुझे जब ये याद आता है मुझसे सहन ही नहीं होता, मैं इतना असहज हो जाता हूँ, मेरी पेश नहीं जाती है, मैं ध्यान ही छोड़ देता हूँ। ओहो भैया, भगवान ने ना गैया दोही है, ना भैया गैयाओं को पट्टा डाले हैं, भगवान ने तो गैया चराई हैं। और हम गैया के नाम पर चरने की व्यवस्था नहीं होती और सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले बाघ को, चाहे मैं बहुत भयंकर बात कह रहा हूं, उजाड़ दो जो पीठ पर बाघ है, पहले गैयाओं को चरना छोड़ो, बाघ दोबारा बस जाएगा जब जगह मिलेगी। लेकिन ये गैयाओं के चरने के बिना खड़ी खड़ी गैयाओं को कितना हम दुख दे रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, ये मेरी कैलकुलेशन में नहीं आता। और एक बहुत बड़ी भयंकर बात और है, रविदास जी, आप श्रीमद् भागवत जी के ऊपर ही जो आपके विचार होते हैं श्लोकों के साथ लिखते रहते हैं पेन से, और पॉसिबली ये नारायण स्वामी का होरी के पदावली का ग्रंथ सर्वेश्वर ये डॉक्टर भाखड़ी जी को दे दिया गया था कुछ समय पहले, मुझे अगर गलती नहीं लग रही तो उन्होंने भी पेन से इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिखकर इन पदावली को मार्क किया है। नहीं नहीं, मेरे को इतना दुख होता है कि अरे भैया ये क्या करते हैं आप। हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन मैं किसी भी प्रकार इसको एंडोर्स नहीं कर सकता। श्रीमद् रवि जी का तो सारा ग्रंथ ही जो है ना, वो पेन से लिखे हुए उनके विचारों से, उनके ऊपर जो उनको सुविधा है, वो इतना नोट किया हुआ है सारा। ओफो, भागवत जी प्रत्यक्ष कृष्ण एव के ऊपर आपकी कलम कैसे चल जाती है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आपके चरणों में अपराध भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, हे भगवान, मेरे इस अपराध को आप चाहे ना भी क्षमा करो, मुझे तब भी शर्म नहीं है, लेकिन ये महाअपराध मुझसे देखा ही नहीं जाता है। किसी भी ग्रंथ के ऊपर आपने लिख दिया, अरे कागज डाल दो भैया। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, हे मेरे भगवान। तो गैयाओं के चरने की व्यवस्था, परसों चौथ भी किसी वैष्णव से बात हुई थी, हम पार्क को अभी थोड़ी देर रोक रहे हैं, यहाँ गैया चरा करेंगी, बाद में पार्क दोबारा बन जाएगा। लेकिन कल तक तो ऐसा हुआ नहीं था। ओफो, सब काम हो जाएंगे लेकिन चरने की व्यवस्था नहीं होगी। सालों साल हो गए। हे भगवान, एक बार परमाराध्य गुरुदेव जिनका भगवत सेवा प्राप्ति दिवस है, उनके यहाँ एक गैया अमृतसर से ही गई थी आश्रम में,
वहां एक बार महाराज श्री ने देखा कि गैया प्यासी है। महाराज जी ने स्वयं पानी की बाल्टी रखी तो वो सारी बाल्टी पी गई। महाराज जी ने तत्काल उसका संकल खोल दी और उसे छोड़ दिया कि भैया एक दिन भी गैया अगर प्यासी रह गई ना, ये अपराध नहीं हो सकता। चाहे आश्रम में गैया की शोभा होती है, नहीं 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 नहीं, आश्रम में गैया तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन गैया को अगर पानी पिलाने में कहीं प्रमाद है तो इससे तो गैया को मुक्त कर देना ही ज्यादा श्रेयस्कर है। बंधु जी के कटरा मस्तगढ़ में गैया थी उनके घर। बंधु जी को शौक था। एक बार वो माँ खड़ी हो रहती थी वहां, कहीं वो चरने के लिए जाना थोड़ी है। भगवान की पता नहीं क्या लीला हुई, एक दिन उन्होंने छोड़ दिया उसे। यहाँ के वही वो घर जब छोड़ा तो गैया को भी छोड़ना था। तो गैया ने बाजार में जाकर इतना उत्पात मचाया, इतनी उसने अपनी एक्सरसाइज की टांगों की, इतनी टांगियां खोल खोल कर उछल उछल कर अपने आप को स्वस्थ किया कि पब्लिक वहां कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये लोग देख रहे थे ये गैया को क्या हुआ है। उनका हुआ नहीं है, ये सालों सालों की बंधी हुई गैया है, जिसको स्वाय बैठने और उठने उठने और बैठने की सिवा कोई आश्रय नहीं था। ऐसा करो एक दिन हम भी बैठकर या एक ही दिन उठकर देखें कि चलो सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर बाद में 2 दिन के बाद हो जाएंगे। होय 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 होय। परसों में डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता ओए सैर करया कर, तेरा सब कुछ खराब होता भी है। तो डॉक्टर साहब मैं वैसे ही इधर अंदर अंदर बाहर तो होता रहता है, अंदर बाहर खूब लंबी सैर किया कर। भगवान ने गैया चराई, पता नहीं हम कौन सी गैया सेवा कर रहे हैं। कोई भी मजबूरी, अरे कितनी सुंदर व्यवस्था हो गई गौशाला की। आज उसके दूध दुग्ध कोई क्वालिटी इतनी अद्भुत है, उसका कोई मैच नहीं है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं सबसे उत्तम गैया का दूध है, लेकिन वो गैया चरने नहीं जाती। ये स्मरण आते ही मेरा तन बदन में आग लग जाती है। कितना बड़ा शब्द आपको कहा है। पार्क सजा दिया गैया के लिए, चरने के लिए जगह नहीं है ना। एक्चुअली जगह हुए ना तो गैया नु छड़ दी है। अरे पार्क क्या कर रहा है आपका पीठ पर। मेरा इतना बड़ा कहने का अधिकार नहीं है, ना मैं कुछ हूं, लेकिन पता नहीं गैया के लिए हमारी ये उपरामता उनके चरने के विषय में। खाने की व्यवस्था बढ़िया, अरे सब कुछ बढ़िया, दूध बढ़िया, आहा, लेकिन चरने के विषय में हमारी उपरामता। हे मेरे भगवान, या मेरा ही दिमाग खराब है यार, छोड़ो। तो परम आराध्य गुरुदेव प्रभु के इतने बड़े अनुग्रह, इतने बड़े अनुग्रह पीढ़ी दर पीढ़ी से हो रहे, ये कृपा पर, ये उसका प्रसाद है कि ये अखंड सत्संग किसी को भी पता चलता है। अरे इतनी देर से चल रहा है, उनका महाराज चल रहा है, उनका इसके पीछे कौन सा बल है, उनका इसके पीछे भगवत बल है। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय का 6वां श्लोक है, जिसमें उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप ही आचार्य रूप में बाहर और भीतर जीव के सारे अशुभ, सारे भगवत विमुखता के दोषों को निवृत्त करके उसे अपने चरणों की सेवा का जो मार्ग कृपा प्रशस्त करते हो। हे प्रभु, ब्रह्मा श्री की आयु लेकर भी जीव इसके ऋण से ऋण नहीं हो सकता है। ये श्लोक मेरे को परम प्रिय है। इसमें श्री उद्धव जी ने कहा हे गोविंद, आप भगवान के सामने कह रहे हैं हे प्रभु आप आचार्य रूप से, बाहर आचार्य रूप से। इसका मतलब ये है आचार्य माम भी जानियान नाव मन्निहित कर ही चित्त ना मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। ओ हो। हे भगवान, हे भगवान,
भगवान ने स्वयं भी कहा आचार्य को, मेरा ही स्वरूप जानो, आचार्य मैं ही हूं। ये भगवान, हमने दर्शन किया, चरणों में बैठने का सुयोग प्राप्त किया। नंद तनुज किंकर जी ने मस्तक पर चरण धूलि रखवाने का सौभाग्य प्राप्त किया। इन्होंने मंजले महाराज जी की ऐसी सेवा की कि महाराज जी ने कहा, बोल जियालाल का मेरे मस्तक पर अपने चरण रख दो। मेरा नहीं ख्याल कि महाराज जी ने नंद तनुज किंकर की सिवा किसी के मस्तक पर अपने दुर्लभतम चरण, भजनमय चरण, आचार्य के चरण जो साक्षात भगवत चरण हैं, वो किसी के मस्तक पर रखे हो। और उस रखने का प्रसाद ये है कि आज श्री नंद तनुज किंकर जी वो कठिनतम महाराज श्री के द्वारा कही गई गीता जी को गा रहे हैं। होय 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 होय, हरे कृष्ण। मैं ये भी मानता हूं कि श्री नंद तनुज किंकर जी जितनी गंभीरता से गा रहे हैं उतनी गंभीरता से ये समझते नहीं हैं, तथापि ये गाने का जो इतना सूक्ष्म, इतना एक एक वर्ड फॉर वर्ड उसका गान करते हैं। भक्तमाल का भी हमने भक्तमाल सुनते हैं, बड़ा आनंद करते हैं, लेकिन जिस तरह से उसे पढ़ाते हैं ना ये नंद तनुज किंकर जी, ये अपने आप में एक बड़ी विलक्षण भंगी है, बड़ी विलक्षण। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। गुरु बिन ऐसी कौन करे, ये भी सत्य है और हम दर्शन भी कर रहे हैं। ओ हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु श्री श्री पुरुषोत्तम कुंज में एक बार कह रहे थे, हम बोले या ये बोले, तब नंद तनुज किंकर जी नहीं गाते थे, है ये गुरु कृपा। ओए होए होए होए, शुरू में ही प्रवचन के समारंभ में ही उन्होंने कहा। श्री संजय जी जब फ्री होंगे तो वो निकालेंगे उस रिकॉर्डिंग को। पहली पंक्ति है, हम भी अगर बोल रहे हैं तो ये गुरु कृपा है, गुरु कृपा, गुरु 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 कृपा है। प्रथमश्च गुरुम पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिं वाप्नोति हय अन्यथा निष्फलम भवेत। सब कुछ निष्फल हो जाएगा, पहले गुरुदेव का अर्चन करो, गुरुदेव का पूजन करो, या गुरुदेव के प्रति निष्ठ हो जाओ, गुरुदेव की प्रति निष्ठ। अरे भजन तो गुरुदेव करते हैं, हमें तो केवल गुरु जी की अनुकूलता करनी है। गुरुदेव की अनुकूलता यार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न, कौन विघ्ने से नाई है अवसन्न। ओ हो। महाराज श्री ही मुझे कहा कि परम पूज्य बहुजी माता जी के रहते तुम अमृतसर रहो, इसके बाद वृंदावन आ जाओ, हमारे पास जगह है तो हमें दे देंगे। दी भी। श्री राधा रमन जी के मंदिर जो पीछे श्री निधि वन में पड़ता है, वो स्थान श्री वो जियालाल जी को कहकर महाराज जी ने मुझे दे दिया, लेकिन उसके स्टेप्स इतने ऊंचे थे वो मेरे लिए संभव नहीं था, तो इसलिए मैंने प्रणाम कर दिया। लेकिन फिर महाराज श्री की इच्छा, आज्ञा, उनकी इच्छा की इतनी प्रबलता है कि श्री लाडली जू ने, श्री श्री रजरानी ने मुझे वृंदावन में स्थान दे दिया। ये अपने आप में कितना दुरूह है, दुर्लभ है, मैं अनुमान कर सकता हूँ। वृंदावन में रेजिडेंस का होना, वृंदावन में निज आवास में रहकर वृंदावन का वास होना, ये कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। अरे ये भगवत प्राप्ति की तरह दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति ही है। और कोई कहे कैसे होती है, उनका गुरु जी अगर हमारे लिए ये संकल्प कर दें, महाराज श्री से कहो कि महाराज आप मुझे कह दो तेरा वृंदावन वास हो,
रवि जी से भी एक बार महाराज जी ने कहा, मैं कह दूं, रवि जी ने कहा महाराज थोड़ी देर रुक जाओ जरा, थोड़ी देर मैं तो ना दोबारा सत्संग फिर करना कहना। इसमें एक बड़ा गजब की बात है कि ये तो पक्का है ना कि गुरु जी जिस दिन कह देंगे वास हो जाएगा। हाय 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 हाय। श्रीमद् भागवत जी में ये प्राप्ति के लिए उर्वशी की उपासना करो, किसी को सुंदर स्त्री चाहिए, यक्षों की उपासना करो, धन चाहिए, और भी बहुत सभी देवताओं की उपासनाओं की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में की गई है। सब कुछ चाहिए, श्रीमन नारायण की उपासना करो, श्रीमन नारायण, अरे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम रस का आस्वादन करना है। तो श्री गुरुदेव को प्रसन्न करके राधा रमन जी का भजन करो, राधा रमन जी का भजन करना है। मोहन बस गयो में, क्या प्रेम माधुरी जी की चर्चा सुनी, हाय 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 हाय, क्या चर्चा है, क्या चरित्र है, क्या भजन की लालसा है। ओ हो, ठाकुर जी के अपनाने की क्या मधुरता है। ओ मोहन बस गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई, या की नेह लगन में, या की नेह लगन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। आहा आहा, जय हो जय हो जय हो। तो गुरुदेव की महिमा, गुरु गुरु महिमा, गुरु महिमा, बहुत कृपा बिना कोनो कर में भक्ति नहीं। हमारे तो सत्संग में प्रत्यक्ष ही महाराज श्री की कृपा का दर्शन होता है। सभी आप कहीं भी कह दीजिए वृंदावन में हम श्री राधा रमण गोसाई श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय प्रभु के कृपा पात्र हैं, उनका वाह, वो महाराज उनकी क्या बात करो, उनकी क्या बात करो। वृंदावन का सारा संत समाज उनके लिए ओहो, जिस पलकों पर उनको विराजमान करता बिठाता, और आजकल परम महाराज श्री ने जिस प्रकार उस पीठ की कीर्ति को, पीठ की प्रतिभा को, पीठ के उस सब प्रकार से भजनमय उस वातावरण को जिस कदर सारे विश्व में व्याप्त कर दिया है, वो अपने आप में अपूर्वतम है। इतना बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है श्री इस्कॉन, वहां के बड़े आचार्य पाद हो इस समय गद्दी पर विराजमान, और भी सब महाराज श्री से इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि वो अपने आप में अपूर्वतम है। महाराज श्री को श्री श्री रूप सनातन प्रभु के उत्सवों में श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण स्वामी, जो श्री श्री आनंद धाम के श्री कैलाश जी के भी गुरुदेव है, जिन्होंने श्री प्रभुपाद जी की तरह भी मंदिर ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाए हैं, जिनकी इंग्लिश लोग कम्युनिटी में भी बड़ी फॉलोइंग है। हमारे मंदिर पुरुषोत्तम मंदिर में भी एक बार पधारे, एक बार वो अमृतसर पधारे तो नेचुरल है उनको श्री वेदांत वेद भवन में उनको सत्संग के लिए प्रेरित किया गया, प्रार्थना की गई, वो आए भी। पता नहीं फिर किसी ने कहा महाराज वो स्थान तो छोटा है, लेकिन आप पुरुषोत्तम मंदिर भी कृपा करो। जब वो आए उनका, अरे मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया, अरे ये तो स्थान बड़ा दिव्य है। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, 2 दिन तो वो प्रत्यक्ष पधारे और फिर कहने लगे जब मैं दोबारा अमृतसर आऊंगा तो यही सत्संग किया करूंगा। मैंने सत्संग में यहाँ पर वो गोपनीय प्रसंग कहे हैं जो मैं शायद कहीं बाहर नहीं कहता। वो महाराज श्री के इतने परम प्रिय, इतने परम मित्र, तो कोई कहने वाली बात नहीं है, जो हम पर कृपा है। वैसे आज हम ना अपने एसेट्स गिनते हैं,
साड़ी पूंजी कितनी है? पूंजी में सबसे पहले लिखो हमारी गुरु परंपरा कैसी है। हमारी गुरु परंपरा कैसी है, उसमें कोई संकीर्णता नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा ओहो हो नहीं 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 नहीं, ओहो अपूर्वतम है, अपूर्वतम है। हम तो कहीं अन्यत्र जाते नहीं, सोचते नहीं जाने की भी, लेकिन जब भी किसी से कोई देखता है तो वो इतना प्रसन्न होता है। अरे 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 अरे, भागवत जी का जितना गहन और श्रीमद् भगवत गीता जी का कितना निगूढ़तम सार्थकतम जो गान श्री आनंद तनु जी के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। हा हे भगवान, हे भगवान। कल से हम श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से सुन रहे हैं कि भैया जब गीता जी में अर्जुन ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्राप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए भी युद्ध नहीं करूंगा। राज्य की प्राप्ति होगी ना, इससे और क्या होगा। मैं नहीं, अगर चाहूं तो फिर मैं नहीं युद्ध करूंगा। तब गीता जी शुरू हुई। जब हम किसी प्रकार से कामनाओं से मुक्त, निवृत्त, तृप्त, आप्त होते हैं, तब वास्तव में कर्म योगी होते हैं। कल भी हमने सुना कर्म का ये मकड़ जाल इतना गंभीर है, अगर इसको हृदयांगम कर लें तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। संतों का सोचना, वैष्णवों का बोलना, वैष्णवों का आना जाना, ग्रहण करना, ये सब भक्तिमय होता है। सब कुछ करते हैं लेकिन कर्म का बंधन उन्हें नहीं होता। महाराज श्री की ये बात हमें एक कानून की तरह मैंडेटरी मान लेनी चाहिए कि रोज गीता जी का एक अध्याय या एक श्लोक तो हृदयांगम करो, पाठ करो, गीता जी का आश्रय लो, गीता जी के चरण चापन करो। भागवत जी श्रवण का ग्रंथ है, गीता जी पठन का ग्रंथ है। और वो गीता जी में गीता जी का आश्रय लेकर गीता जी हमें समझ लेंगी। अगर हम ना भी समझें तो गीता तो हमें समझ ही लेगी। और गीता जिस दिन हमें समझ लेगी, कर्म तो हम 24 घंटे कर रहे हैं लेकिन बंधन बिल्कुल नहीं होगा। बंधन नहीं होगा, बंधन होगा भगवान को, और उनका बंधन उखल बंधन है। आज तो महाराज जी ने मेरे मन की बात कह दी कि 100% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अपने को सब प्रकार से बड़े बड़े वैष्णव हैं, बड़े बड़े भजन करने, भजन परायण हैं, स्वाध्यायी हैं, बड़े बड़े विज्ञ हैं, बड़े बड़े मनीषी हैं, बड़े बड़े तत्वज्ञ हैं। आज तो एक शब्द कहा गया, नीतिज्ञ, श्रुतिज्ञ। हा। लेकिन विज्ञ होना ये बहुत ऊंची बात है। 100% लोग 100% इस कर्म के विषय में भ्रांतियों से मुक्त नहीं है। गीता जी का एक भयंकर एटॉमिक पावर वाला श्लोक है, यस्यान्नो कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान लोकान न हंति न निबद्धति। जिसमें ना हम कृतो भावो, जिसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मेरे द्वारा ही हो सकता है, ऐसा कहीं ना तो हर्ष है ना द्वेष है। कर्म से द्वेष भी पाप है। हाय 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 हाय, कहाँ तक कर्म फिलोसफी की बात करेंगे। अपने धर्म को, अपने क्षत्रिय धर्म को, अपने वैश्य धर्म को महाराज ना करना भी एक पाप है। मैं कर्म नहीं करूंगा,
ये विक्रम भी, और उसमें आलस्य, उसमें किसी प्रकार का शैथल्य, उसमें किसी प्रकार से उपरामता भी एक पाप है। लेकिन बड़ी गजब की बात है, ये गीता जी ही कह सकती हैं, ये सनातन धर्म ही कह सकता है, हत्वा पिसा ईमान लोकान ना हंति ना निबद्धति। और प्रभु जी आज फिर आप कौन आ गए हैं बीच में? अब पवन जी आ गए हैं। अरे पवन जी, अब आपका अवतार चलो हो गया ठीक। अब कमल जी आ गए हैं। जय जय श्री राधे प्रभु जी। अस्तु। अरे आप सभी लोग सुन रहे हैं भैया, जब खोला करो तो कम से कम पास बैठो, पता लग जाए कि गलती हो रही, ठीक हो जाए। इसको लगा कर आप कहाँ चले जाते हो? अस्तु। तो श्री श्री यस्यानो कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि साईमान लोकान ना हंति ना निबद्धति। महाराज जी के साथ जब मैं तबीयत खराब होने पर श्री जगन्नाथ जी से कोल का आटा आया था, तो महाराज श्री ने मुझे कहा हम सारा भोजन कर लेते हैं लेकिन ना हमारे हाथ प्रसादी होते हैं और ना जूठे होते हैं। प्रसाद पा लिया, सारा प्रसाद पा लिया। महाराज चलो आपके हाथ धुला दे उनका, हमने उसको टच ही नहीं किया, हमने उसको कहीं स्पर्श नहीं किया। इसी प्रकार कर्म, दुर्वासा जी भी कहते हैं अगर हमने कभी कुछ ग्रहण नहीं किया, दूरवा ही पाया है, तो गोपियों कह दो यमुना जी हमें रास्ता दे दें। जब ऐसे प्रसंग सुनते हैं तो प्रणिपातेन गुरु चरणों से पूछना चाहिए, पूछा जाना चाहिए महाराज हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोई हमें टिप दे दे कि महाराज उस समय जो है ना, कुछ जो कई होती है बातें हमारे का अनुकूल, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे ही जब गुरु जी कहें कि दुर्वासा जी, यद्यपि दुर्वासा जी भगवान हैं, भगवान गौरीनाथ हैं, लेकिन जिज्ञासा का इजाफा तो कर सकते हैं, उसको पहचान तो सकते हैं, जान तो सकते हैं कि अरे महाराज आपको हमने ही 56 भोग प्रसाद पवाया, और आप कहते हैं अगर मैंने केवल दूरवा ही पाई हो तो यमुना जी, दुर्वासा जी के रेफरेंस से यमुना जी को कहो हमें रास्ता दे दे। अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो यमुना जी हमें रास्ता दे दें। अरे 16,108 रानियां, 300 करोड़ गोपियां, लेकिन श्री कृष्ण नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं। ओ हो, ये सनातन धर्म है, ये अंतरंग सत्संग है, ये महात्मा लोग। ओहो, जो सुखदेव जी माया से डरकर भगवान के द्वारा एश्योर्ड होने पर, इंश्योर्ड होने पर कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, फिर भी जंगल में चले गए, अरण्य में, कि मुझे माया नहीं कुछ करेगी, लेकिन माया की भी भीषिका इतनी है कहीं ना कहीं मुझे स्पर्श कर देगी, मैं तो चला। आंख मूंद कर केवल अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं, मेरा लोक से, मेरा किसी भी प्रकार के व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। सब ये जितने भी ये, चाहे सूंघना है, चाहे देखना है, चाहे सुनना है, चाहे बोलना है, ये सब माइक है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। श्री गोस्वामी जी ने कहा, इसलिए सुखदेव जी तो देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, कान होते हुए भी कान खुले हैं लेकिन सुन नहीं रहे। वो अपने आत्मचिंता, आत्म स्वरूप में है, और उसमें उनको आनंद भी है, मोक्ष का आनंद है, श्री ब्रह्मानंद है उनको।
जो जनक जी को प्राप्त है, बहुत बहुतों को प्राप्त है। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री व्यास जी के शिष्यों के द्वारा बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं भेजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अरे मैं तो अपने कान से, खुले कानों से भी कुछ नहीं सुनता, क्योंकि मैंने सब अपने आत्मचिंतन में, अपने आत्मानंद में इन सब को से अपने को मुक्त कर लिया है। साधारण आत्मानंद में ये लोक का विषयानंद, ये शब्द का मेरे कानों में प्रवेश ही नहीं है। लेकिन ये कौन सा शब्द है जिसने मेरे कानों में आकर, कान में शब्द ने एक तो जबरदस्ती घुस गया, और घुसकर मेरे हृदय में जो एक छवि बनाई है, वरहा पीड़म। देखा किसी के उस मस्तक पर बरहा पीड़म हो, मयूर का पिच हो? अरे ये कौन है, इतना सुंदर है, जो बरबस सबकी दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा नट का सा श्रृंगार बनाए हुए है। साधारणता कोई किसी को ना भी देखे, इतनी पब्लिक है, लेकिन इसे देखे बिना रहे नहीं, और जो देख ले उसी को उसका प्यार समझकर अपना भी ले और निभा भी दे। मेरे हृदय को इतना आकर्षित कर लिया कि मुझे ब्रह्मानंद जो है वो अत्यंत तुच्छ लग रहा है। इस रूपानंद के सामने मोक्ष आदि आनंद तारे नहे एक बिंदु। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु। तो जैसे जैसे ही उस श्लोक की वो आकृति अंतर हृदय में, छवि का दर्शन करते हैं, अंतर हृदय में आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। नटवर वपु, नटके से उस वपु का ना नटती थी। अरे वो इतना दयामय है कि किसी भी को अपनाने के लिए, कैसा भी क्यों ना हो, उसे अपनाने में वो ना करता ही नहीं है। हो, जिसके पास जीव मात्र को आनंद में सरोवर करने की, निभाने की, जीव मात्र की इच्छा से अधिक रस में परिपूरित करने की पूर्ण शक्ति है। अरे उसकी शक्ति क्या, उसका मंद स्मित, उसका मंद स्मित, उसका नाद ब्रह्म, उसकी वेणु माधुरी, उसकी रूप माधुरी, उसकी प्रेम माधुरी, उसकी लीला माधुरी। ऐसा दर्शन करके श्री सुखदेव जी ने अब तो वो ब्रह्मानंद, वो एकांत सेवन, वो आत्मचिंतन कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का अंश होने से ब्रह्म ही हूं, वो सबको भूल कर उसी के चिंतन में, उसी के स्मरण में, उसी के ध्यान में मन मोहन बस गयो मेरे मन में। अरे ये महाराज क्या है, जिसने ब्रह्मानंद को भी दरकनार करके, जिस ब्रह्मानंद के बल से मैं विषयानंद को भी छोड़ दिया, और मैं बड़े गर्व में था कि मुझे माया नहीं बांध सकती, क्योंकि मैंने माया से बड़ा ब्रह्मानंद प्राप्त कर लिया। ये लेकिन ये कौन सा है, ये महाराज कोई अव्यक्त नहीं है, ये निराकार नहीं है, ये निर्गुण नहीं है, ये तो साकार है। अरे ये कैसे हो सकता है कि अपने ही समान लगने वाला, अपने ही तल पर, जैसे भगवान ने क्या किया, हमारे स्तर पर उतर आए हैं, इसलिए अवतार है। भगवान ने भी बाल रूप, भगवान ने भी रुदन किया है, भगवान ने भी बाल चेष्टाएं की हैं, चोरी की है, भगवान ने भी जारी की है, भगवान भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबको आवाहन कर रहे हैं, सबका निमंत्रण कर रहे हैं, और ऐसी चेष्टाएं करते हैं, मनुष्यों की सी लीला करते हैं।
अरे ये कैसा ब्रह्म है, लेकिन जो शामक है, तापक नहीं है। ये कैसा रूप है जिसका दर्शन करते, चिंतन करते, जिसमें डूबने पर भी तो उत्तेजना नहीं होती है, शांत शांत रस का जो है वो पारावार प्राणों में उद्वेलित होने लगता है। ब्रह्मानंद उसके सामने ओ स्मरण नहीं करना पड़ता है, करना चाहते नहीं है। ऐसे सुखदेव जी महाराज को भी जिसने कौन सी बहू, कौन सी बटू जो लटू नहीं कीनी। ओहो, जित देखो तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में। जय हो कमल नयन भृगुटी वर बांकी, ठाड़ो सघन लतन में, नारायण बिन मोल बिकी में, या की नेक हसन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। और ये महाराज जबरदस्ती घुस जाते हैं। कोई तो हो कि महाराज कोई निमंत्रण करे, लेकिन जिस पर ये रीझते हैं सबसे पहले उसके घर पर कब्जा करते हैं। फिर कोई कहता है तुमने चोरी से मेरे हृदय में प्रवेश किया, उनका नहीं, अरे गोपी ये तो हृदय है ही मेरा। गोपी मैं तो आ गया, मैंने समझा ये घर मेरा है। अरे डोंगरे जी कहते हैं गोपी खुश हो जाती है कि ठाकुर मेरे घर को अपना घर कह रहे हैं। अपनी विभिन्न भाव भंगिमाओं से, अपनी मुद्राओं से, अपनी चेष्टाओं से, आहा ओ हो राधा रमन, चांद सा सलोना मुख, लटे घुंघरारी है। हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रभु ये इतना अनंगों का रंग बिगाड़ने वाला है। भगवान शिव भी इसके रंग का, इसके दर्शन करके जो है वो अपनी समाधि, अपना सारा वैराग्य भूलकर इसके भक्त हो गए हैं। अनंगों का रंग बिगाड़ने वाला है। भगवान शिव सब भूल जाते हैं, लेकिन खुद रंग का कच्चा है। अरे ये हमारे गुरुदेव प्रभु की शब्दावली है। जरा कह तो दो विश्व मंच पर सत्संग करते हुए, ये अनंगों का रंग बिगाड़ने वाला खुद रंग का कच्चा है। उनका क्या मतलब? अगर इसे पता चल जाए कि कोई इससे प्यार करता है, कहीं भी कोई भी, किस जाति का है, किस वर्ण का है, अरे किस कुल का है, नो मैटर, लेकिन अगर ये कह दे कि आई लव यू श्री राधा रमन, हो ऐसा करो आज श्री ठाकुर राधा रमन जी से कहो, राधा रमन आई लव यू। कहते हमारे फिर क्या होगा? उनका आप भी मुझे कहो कि आई लव यू। आई लव यू का रिस्पॉन्स क्या है? आई लव यू टू। उनका नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं कहना, भगवान तो हमको प्यार करते हैं, हम ही नहीं करते। उनका फिर ऐसा करो कि हे राधा रमन जी आप तो रोज मुझे कहते हो आई लव यू, आपकी प्रत्येक चेष्टाएं मुझे प्यार करते हो, ये रिफ्लेक्ट करती हैं, हर समय मेरा ख्याल रखते हो, ये लव के लक्षण नहीं है। आपने मुझे आज तक पाला परोसा, पढ़ो, सब कुछ किया, मैं आज आपके चरणों में लगा हुआ हूँ। वृंदावन में मेरी प्रीति तद बस्ती स्थले है, अव्यर्थ कालत्वम। मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि एक क्षण भी मैं भगवान आपका स्मरण ना करूं। अरे महाराज जो है ना वो शोभ शून्यता, मुझ में क्षोभ होता ही नहीं है, मैं उद्विग्न होता ही नहीं।
तो ये अगर नहीं होता तो ये आप मुझसे लव नहीं करते, मुझसे प्यार करते हो, तभी तो मुझे इस प्रकार दुलारते रहते हो, संभालते रहते हो, पुचकारते रहते हो, मेरे हृदय में बने रहते हो। कितनी छवियां हैं, दिन में 2-2 बार तो ब्यावला होता है राधा वल्लभ जी का। और हमारे राधा रमन जी का श्रृंगार ही, जितनी आरतियां हैं उतने ठाकुर के श्रृंगार हैं, उतनी पोशाकें हैं। गरम पोशाकें ठाकुर जी के पास इतनी हैं कि पूछो मत। राधा रमन पहले मोजा, राधा रमन अंगीठी तापे, राधा रमन दुशाला ओढ़े। ये ठाकुर ये क्या है, मटक मटक कर विभिन्न भावों से, भंगिमाओं से मेरे लिए जो प्रकट हो, ये आपका मेरे प्रति लव ही तो है। आप मुझे चाहते हो, आप मुझे चाहते हो। उनका फिर उनका हम क्या करें, उनका बस रोज यही कहो कि आई लव यू टू श्री राधा रमन। अगर ये कहो कि ठाकुर प्रपोज करते हैं तो आप भी रिस्पॉन्ड करो, वरना आप प्रपोज करो, राधा रमन रिस्पॉन्ड करेंगे आज ही अभी। कोई ना कोई ऐसा सफुरना करा देंगे जिससे आपको अनुभव होगा कि राधा रमन जी भी मुझसे प्यार करते हैं। ऐसे लविंग जीवन में आज की तारीख में पुरुषोत्तमी कुंज का एक जो है ना वो साइन बोर्ड है, पुरुषोत्तमी कुंज की पहचान है। जीवन में क्या बने, अरे सब कुछ बनो न बनो, जीवन में बी लविंग, लविंग बनो, बी अफेक्शनेट। पता नहीं ये कब बातें शुरू होंगी, कब ये बातें मोटे मोटे अक्षरों में, बड़ी बड़ी मोटी राइटिंग्स में एनग्रेव्ड लिखी जाएंगी। क्या बी लविंग, बस इसमें पूर्वा पर सारा पक्ष आ जाएगा। बी अफेक्शनेट, राधा रमन आई लव यू, राधा रमन आई लव यू। उनका फिर मेरे प्यार में मेरे बिना कैसे जीते हो। हरे कृष्णा। कभी महामंत्र से आपके चरण चापन करते हैं, कभी दर्शन करते हैं, कभी आपको निहारते हैं, कभी आपकी पौरी क्रमांक 108 कर लेते हैं। गुरु माता जी के साथ ये नंद तनुज किंकर जी बड़े आनंद से कहते हैं तो हमको भी तो साथ लेकर ही जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। अरे महाराज, आपके तीर्थों में प्रयाग जी में भी हमने डुबकी लगाई, तब भी आप हमारे साथ थे। और रविदास जी आप कह रहे थे महामंत्र के रूप में, कृष्ण नाम के रूप में आप हमारे साथ हो। अरे ये आपके प्रेम के लक्षण है, जो चुपके आप हमसे प्यार करते हो, इसे जितलाते, इसे बताते, आनंद करते रहते हो। मैं जान गया हूं, इसलिए मैं भी चोरी चोरी से आपको महामंत्र के द्वारा आपको रिझाते हुए कहता हूं आई लव यू टू। उनका इसका परिणाम क्या है, उनका मैं ही लव हो जाऊं। बी लविंग, बी अफेक्शनेट। ओ हो। और इसमें बहुत बड़ा काम होगा, जब भगवान से प्यार करेंगे तो सारी सृष्टि को प्यार करने का पुण्य मिल जाएगा। बाद में अगर हमारा किसी से विरोध भी हो ना, तो कह देना उनका तुमने तो फलाने से विरोध किया, अगर धर्मराज जी कहे और तेरी उतना बंदी नहीं थी। उनका हमारा ही अतिशय प्रेम का लक्षण है। उनका तू प्रेम कितों करने लग गया। उनका जब मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं तो सबकी आत्मा के रूप में कृष्ण ही तो है। अब मेरा उसका मसला है कि प्रेम में कभी ना कभी कोई मान भी हो जाता है, तो आप इसमें दस्तंदाजी मत करो। आपने भागवत जी नहीं सुनी, यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवे। हे धर्मराज, आप तो भागवताचार्य हो, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि जो कृष्ण का भजन करता है वो त्रिलोकी का भजन करता है, कीट पतंग सबका भजन करता है।
और उसको सब जीव मात्र के भजन का सुख मिलता है, यहां तक कि वो अपना भी भजन करता है। हाय 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 हाय, अपनी भी सेवा करता है, अपने को भी खुश करता है। ऐसा श्री कृष्ण ही तत्व है। ऐसे तत्व का नाम श्री राधा रमन है, जो हमारे गुरुजनों ने हमें बता दिया है। श्री कृष्ण भजन का तात्पर्य जीव मात्र का भजन, जीव मात्र का भजन। अगर प्रत्यक्ष ना भी करें तो भी हमें उसका फल मिलेगा ही। देखो, धर्मराज के पास एक आर्गुमेंट लेके जाना, अगर कुछ भी हमें कहे ना उनका, मारे हमने तो सबका भजन किया है। धर्मराज जी आपका भी किया है, 12 द्वादश भागवतों का भी किया है, प्रकृति के कण कण का किया है, सबसे प्यार किया है, सबसे डूबकर हमने उनकी रिस्पेक्ट की है, प्रणाम किया, आरती की है, पूजा की है। अरे कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनको भागवत जी का श्लोक सुनाना। हा हा हा, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्य कंदभुजोपशाखाः प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हन्मच्युते जया। कह गौरंग, भज गौरंग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। कह गौरंग, भज गौरंग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। एछे गोसाई जार मुई तार दास, तास भार पद रेनु मोर पंच ग्रास। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।